अब सुखदेव जी महाराज का यहाँ वर्णन आया है, कहीं कहीं 12 वर्ष है तो कहीं 16 वर्ष, कि सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। यहाँ व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अगर ये बाहर नहीं आएगा तो मेरी पत्नी को बेहद दर्द सहना पड़ रहा है। भगवान ने सुखदेव को कहा, महाराज बाहर जाओ, आपको तो कल्याण के लिए भेजा है। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु अगर बाहर आया, बाहर आते ही तुम्हारी माया पकड़ लेंगे, और एक बार अगर माया ने पकड़ लिया तो फिर तुम तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अब माया के रूप धनी नहीं आपको बता दूं, जितना हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, हमारे संबंध है, सब ये माया के ही स्वरूप है। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ क्षण समय को रोकिए ताकि मैं बाहर आऊं, ताकि माया मुझे ना पकड़े। जैसे सुखदेव जी बाहर आए, एकदम से बाहर आते ही वन की ओर चले दिए। अब बताओ, बच्चा पैदा हो और वन में चलो जा तो माता पिता की हालत बने। यहाँ व्यास जी चिल्ला रहे, सुखदेव रुक जाओ, पर सुखदेव जी ने पलट के नहीं देखा। व्यास जी आगे बढ़े, क्या देखा? बोले महाराज जो वृक्ष है, वृक्ष की हर पत्ती में सुखदेव जी का दर्शन किया और समझाया, व्यास जी तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं है, ये जन कल्याण के लिए पैदा हुआ है, इसलिए इसे भजन करने दीजिए। वृक्षों ने समझाया। व्यास जी को तब भी समझ नहीं आया। कहा, महाराज शंकर भगवान की आराधना करें, और भागवत में हर जगह छाया सुख का वर्णन मिलेगा। छाया सुख को साथ लेकर व्यास जी घरे आए। अब देखो, ये कथा तो सूक्ष्म है, पर एक अमर कथा और है जो सुखदेव जी की है। कहा, महाराज भागवत जी धरती पर आई कैसे, कोई जानता है कि भागवत जी आकर आई कैसे धरती पर? कहा, एक समय सारे देवता, सारे संत इकट्ठे हुए और सब में एक ही बात चली कि भैया ये बताओ धरती पे सबसे बड़ा कहाँ है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? बताओ, धरती पर सबसे बड़ा क्या है, क्या बोलोगे? कोई कहेगा सोना, कोई कहेगा चांदी, कोई कहेगा हीरा। पर मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं आपसे पूछूं, सोना कितने लोगों के पास है? थैयो हाथ उठा दो, मैं लूंगी नहीं। हो मुझे पता सबके पास है ना। अब आप ऐसा लगे कहीं यहाँ के नीचे मांगन न लगे तो मैं नहीं मांगूंगी। हो पर है कि नहीं? थोड़ा है पर सबके पास है, और जो सबके पास मिल जाए वो बड़ा कैसे हो सकता है? बताओ। जब संतों के पास ये बात आई सबसे बड़ा धरती पर क्या है, तो संतों ने एक ही बात बोली कि अगर सबसे बड़ा धरती पर है तो वो है प्रेम। अच्छा बताओ, जिस परिवार में प्रेम है लड़ाई होगी, भाई भाई अगल होंगे? नहीं होंगे ना। कहा, महाराज अगर सबसे बड़ा हमारी धरती पर है तो वो है प्रेम, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही माता लक्ष्मी विराजमान है। अब नारद जी से पूछा, भैया किसके पास? नारद जी अपने आराध्य की बोले, कौन? बोले नारायण। संतों ने कहा, नारायण के पास तो है, पक्की बात है, पर नारायण का जो प्रेम है अधिक अपने भक्तों के प्रति झुकाव है। जब भी भक्तों ने नारायण को पुकारा, चाहे आधी रात हो, नरसिंह मेहता की गाड़ी टूटी आधी रात, कहाँ गए हो? बोले राजा रणछोड़ को पुकारा, तो रणछोड़ आधी रात ही दौड़े आए। अभी मैं आपको गजेंद्र की कथा सुनाऊंगी। कहा, जो भर जिसकी सूंड बाहर नहीं थी और भगवान को पुकारा, भगवान मन की गति से आए। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान कैसे आए? मन की गति से आए। तो भगवान का प्रेम किसके प्रति है? बोले भक्तों के प्रति।
जिस भक्त ने जहां दोनों हाथ उठाए वही नारायण दौड़े चले आते हैं। अब यहाँ संतों ने कहा भैया प्रेम तो एक ही जगह दिखे, कहा? बोले भगवान शंकर माता पार्वती के पास। शंकर जी दिन भर कहीं भी रहे पर रात्रि तो कैलाश पे जाकर रहते। नारद जी ने कहा भैया हम साबित कर दे वहां भी नहीं है तो? संतों ने कहा जाके देख लो। अब नारद जी कैलाश पे आए। अब देखो लड़ाई करवानी है तो घर में एक ही मिलना चाहिए, तभी तो कान भरे जावता। दोनों के सामने थोड़ी ना कछु बोल पाए। माता पार्वती शंकर जी मिले, क्या करे? दोनों को प्रणाम करे और लौट जाए। काफी दिन तक चलता रहा। अब एक दिन मैया अकेली मिल गई। नारद जी ने प्रणाम करा और प्रणाम करके कहा माँ मुझे शंकर जी से व्यक्तिगत काम है। व्यक्तिगत काम क्या होता है बताओ? पर्सनल, जो भैया जिससे वैसे कहेंगे दूजे से नहीं कहेंगे। माता ने कहा नारद अरे भोले बाबा और मेरे बीच में कोई पर्सनल नहीं है, हम दोनों एक है। जो काम है मोए बता दो। नारद जी ने कहा मैया ऐसा तो हो नहीं सकेगी, बाबा ने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई। मैया बोली नहीं छुपाई क्योंकि हमारे बीच में प्रेम ही इतना है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ बातें छुपाई नहीं जाती। नारद जी ने कहा मैया बता तो मैं दूं, पर वैसे लोग पहले ही कहे जहाँ नारद जा वहाँ कहो वे जब बताओ। देखो दो चीजें, दो लोगों को ज्यादा बोले। कौन कौन को पता है? एक तो नारद को अगर कोई इतना उते की करे तो बस कहे नारद मत बन नारद। धन्ना सेठ अगर कोई दान करने लगे वास के धन्ना सेठ मत बन धन्ना सेठ। देखो भैया नारद हर किसी को मत बनाया करो। नारद किसको कहते हैं आपको पता है? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। भगवान नारायण के मन के तीसरे अवतार है। जो नारायण मन में विचार करते वो नारद जी जाके करे आते। जैसे हर कोई नारद मत बनाइयो। हाँ नारद जी ने कहा मैया अगर आपको सभी पता है तो एक बात बताओ, भगवान शंकर ने जो मुंडों की माला पहनी है वो किसकी है? माता पार्वती बोली नारद देखो हमें पता नहीं तो ये मत समझना कि हमारे बीच में प्रेम नहीं। कभी हमने पूछी नहीं, उनने हमें बताई नहीं। नारद जी बोले मैया जा तो छोड़ो, अभी तो आपको आगे पता नहीं क्या। बोले भगवान के ब्याह कितने हो गए पता है? माता पार्वती बोली शंकर जी के और भी ब्याह है। नारद जी ने कही मैया तुम्हें कछु नहीं पता, अभी कह रही थी कछु छुपा हुआ नहीं है। अब माता जैसे क्रोधित भई, नारद जी को तो निकलना हुआ कहीं चंडी अवतार ना ले ले, नहीं हमारो कल्याण पहले। कहा महाराज शंकर जी बाहर से आ रहे थे, नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया, बाबा मैया याद कर रहे। भगवान ने कहा नारद तुम अंदर से आए हो तो मुझे जरूर याद कर रही हो। अब देखो भगवान आते थे, माता पार्वती थाली लेके जाती थी आरती की, भगवान की आरती उतारने के। आज शंकर जी तो आए, आवाज लगा रहे पार्वती मैं आ गया, पर अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। सो लगे आज कोई है ही नहीं। कई बार आवाज दी, जब आखिरी बार आवाज लगाए पार्वती मैं आ गया, तो अंदर से कहाँ आवाज आ रही पता है? बोले अपनी पहली वाली को बुला लो। भगवान लगे आज तो नारद कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर गए। कहा महाराज भगवान अंदर आए। अच्छा माताओं एक बात बताओ, अगर आप गुस्सा हो तो समझ में भी नहीं आती कि गुस्सा हो कि नहीं है, नहीं पता पड़ता ना। अब यहाँ माता पार्वती एकदम शांत है, एकदम चुप है। भगवान को समझ ही नहीं आए कि पार्वती गुस्सा भी है या नहीं। अगर आपका गुस्सा जानना है तो क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ भैया, हो पकड़ लिया करियो। कैसे? या तो ये बर्तन फेंकेगी धमाधम,
फेंक दी ना भैया। जब गुस्सा आए तो क्या करेगी, बोले जोर जोर से लेगी और देगी धड़ाधड़, समझ जाए हाँ गुस्सा है। और नहीं, काम है पूरे दिन को, काम पूरे दिन को 4 घंटा में कर देगी, इतना तेज करेगी। देखो भैया कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है दीदी। हाँ तो यहाँ महाराज मैया भी एकदम शांत है। भगवान ने कहा पार्वती गुस्सा हो क्या? मैया ने कहा आप हमसे प्रेम करो ही नहीं, अगर प्रेम करते तो कोई बात नहीं छुपाते। नारद प्रूफ कर गए कि तुम प्रेम नहीं करो। शंकर जी ने कहा पार्वती जी आधी अधूरी बात नारद बता गए। अब नारद जी ने ये बताई कि मुंडों की माला किसकी पर किसकी है ये नहीं बताया। अच्छा आपको बताऊं, जब हम आधी अधूरी बात का पता करके किसी से बोलने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, जब पूरी पता चले तो बड़ा दुख होता है। लड़ाई कहाँ होती है आपको पता है? आधी अधूरी बातों को सुन के। इसलिए आधी अधूरी मत सुना करो, जब तक तह तक ना पहुंचो तब तक उस पर कोई निर्णय ना लो। भगवान शंकर ने कहा पार्वती नारद जी ये बता गए मुंडों की माला मैंने पहनी है, पर ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला तुम्हारी है। क्योंकि जब जब तुमने अवतार धारण किए, अपने देह का त्याग किया, तब तब मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मुंड लाता हूँ और माला में धारण कर लेता हूँ। मैया के बाबा हम ही मरते आप अमर हो। भगवान शिव ने कहा पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। अब मैया जिद पड़ गई बाबा मोए भी सुनाओ, काहे मैं बार बार अपना जीवन त्यागो। भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ गुफा लेकर आए हैं और यहाँ पर भगवान राधा गोविंद सरकार की ये पावन कथा सुनाई है। पर उससे पहले जब भगवान कथा सुनाने बैठे, का महाराज गोलोक धाम में मेरे प्रिया प्रीतम राधा गोविंद सरकार ने एक लीला करी। सुखदेव जी को भेजाए उस गुफा में कि जब शिव कथा श्रवण कराएंगे तो आप भी सुनो और ये कथा जन जन तक पहुंचाओ। अब सुखदेव जी आए अंडा के आकार में। सबसे पहले भगवान शंकर ने त्रिशूल घुमाया है कि अगर कोई जीव बैठा हो तो भाग जाए, ताली बजाए कि कोई पक्षी बैठा हो तो भाग जाए। माता पार्वती को कह दिया पार्वती जब जब कथा सुनाऊंगा तो तुम्हें हुंकार भरना पड़ेगा। भगवान शिव कथा सुनाते हैं और मैया हुंकार भरती है, हुस्सा में हुस्सा में हुस्सा में। 12 स्कंद है भागवत में, आपको बता दो। काम महाराज यहाँ मैया ने 9वें स्कंद तक तो कथा सुनी है और 10वें स्कंद में पूरी कथा भगवान श्री कृष्ण की आती है। जैसे ही प्रेम की कथाएं आए माता पार्वती की आंखें लग गई। मैं आपको एक बात और बता दूं, घर में टेबलेट ले ले परेशान हो जाइयो, नींद नहीं आए, कथा में आके बैठ तो जाओ बढ़िया टिक के। 3 घंटा पूरी हो जाए जब बगल वाली बोलेगी का, बोले राधा गोविंद सरकार की, अब धक्का लगे कथा हो गई हो। इसलिए तो बार बार जयकारे लगवाते भैया कहीं आ ही नहीं रही हो, कथा चल रही है अभी। अब देखो अपने यहाँ तो सारी माताओं के बढ़िया मुंह दिखते हैं, ज्यादा चिंता नहीं रहती कि भैया नहीं ले भी रही है। बिहार जाते हम कथा करने, वहां भी एक प्रथा चलती, कथा भी होती संध्या के समय 7 बजे से कथा होती है। माताएं सबरी घूंघट ले लेके बैठे, बार बार जो टेंशन रहे पता नहीं सुन भी रही कि नहीं, क्योंकि कथा में नींद खूब आवे भैया हो। तो यहाँ काम जब सुखदेव जी ने विचार किया, माता पार्वती हुंकार भरना बंद कर दिया, बाबा कथा
सुनाना बंद कर देंगे। अब देखो तोते का एक स्वरूप और है, आप जैसा बोलोगे वैसा वो बोलने लगेगा। जैसे मैया हुकार कर रही थी हो स्वामी, वैसे ही अब कहा वह शुक हुकार भरने लगा, हो स्वामी। जैसे ही 12 स्कंद पूरे हुए, भगवान शंकर ने जोर से बोला, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब जैसे ही बोला, मैया की नींद खुल गई। सुनाइए स्वामी। भगवान ने कही पार्वती कथा ही तो सुना रहा था, आपने नहीं सुनी तो कौन ने सुनी? आगे देखा तो एक तोता। भगवान शंकर ने कहा कथा तो बाद में सुनाऊंगा, पहले इसको तो देख लूं, इसने मेरी छुप के हमारे कथा सुन ले। कामराज पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे वह शुक। कहाँ आया? बोले वेद व्यास जी की पत्नी आरुणी अपने केश सुखा रही थी छत के ऊपर। जैसे मैया को उभासी आई, कामराज शुक ने छोटा सा सूक्ष्म रूप बनाया और माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए। व्यास जी ने देखा आज तो देवाधिदेव महादेव मेरे यहाँ पधारे। प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा व्यास जी पहले मेरे चोर को बाहर लाओ। व्यास जी मन में विचार करे, भोले बाबा इतने दयालु है कि बिना मांगे सब कछु दे दे। अच्छा बताओ जल्दी प्रसन्न कौन होता है? शंकर जी होते ना, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। कछु करो या नहीं करो भैया, शिव मंदिर चले जाओ और जाकर बड़े भाव से प्रेम से मेरे महादेव पर जल अर्पण कर दो, क्या होगा? बोले भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाए। तो इनकी चोरी का हो गई। और कैलाश से कोई का चोरी करेगा बताओ? कोई एक आध लाएगा चुरा के? अभी एक आध दिख जाते, एक नहीं दिखेगा। कामराज जो बिन मांगे भंडार भरते हैं। बाबा से कहा बाबा क्या चोरी हो गई? भगवान शिव ने कहा हमारी अमर कथा चोरी करी। व्यास जी ने कहा महादेव आप सच में ही भोले हो। अरे अमर कथा, जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा क्या? वो तो अमर हो गया। भगवान शिव ने नेत्र बंद किए। कहा महाराज ये तो भगवान कृष्ण की लीला थी कि जो कथा है वो जन जन तक पहुंचे और सबका कल्याण हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं भगवान की ये पावन कथा ही है जो हमें भवसागर से पार करा सकती है। चाहे भैया बड़े ध्यान से सुन लेना, अरबों खरबों पैसा भरे हो पर काम नहीं आने वाले। अगर काम में आएगी तो कृष्ण कथा आएगी। इसलिए तो भगवान की ये पावन कथा साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। अन्य युगों में मैं आपको बता दूं भगवान उपस्थित थे, पर कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के रूप में साक्षात कृष्ण विराजमान है और यही कथा जन जन को भव से पार कर रही है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और महाराज पुनः कैलाश